हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, या हिंदी में हम इसे कहेंगे शिक्षा के समाजशास्त्रीय और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो इसके लिए मैंने इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मैंने आपको इसके लिए वीडियो बना दी है। आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलती रहेंगी। तो हम पहली यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है। देखिए, ये वीडियो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप ये मत सोचिएगा सिर्फ इंग्लिश में है। तो देखिए, व्हाट इज़ एजुकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। शिक्षा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले। एजुकेशन इज़ डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड एजुकेटम। ये एजुकेटम वर्ड है जो लेटिन भाषा का शब्द है, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। ओके, इट मीन्स दैट द चाइल्ड इज़ टू बी ब्रॉट अप वाइल कीपिंग इन व्यू सर्टेन एम्स एंड आइडल्स। कि बच्चे को इस तरह से ब्रॉटअप करना या बड़ा करना, कुछ एम्स के साथ, कुछ आइडल्स के साथ। ओके, दूसरा जो मीनिंग है एजुकेशन का वो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड। तो देखिए, ये एटिमोलॉजी है कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये भी यहाँ पे भी लेटिन वर्ड से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है एडुकेर, विच मीन्स टू लेड आउट और टू ब्रिंग फोर्थ, यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी चीज़ को सामने लाना। तो ये दूसरा व्यू है। इन शॉर्ट हम ऐसे समझेंगे। देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है, ये एडुकेयर यानी कि लेटिन वर्ड से लिया गया है। तो ई का मतलब है इसमें आउट ऑफ, और ड्यूको का मतलब है इसमें लेड फोर्थ और एक्सट्रैक्ट आउट, यानी कि आउट ऑफ अंदर से, लेड फोर्थ यानी कि अंदर से इसको, भीतर से इसको बाहर निकालना, बाहर निकालना। तो इसी तरह से टू एजुकेट का मतलब होता है टू लेड फोर्थ और एक्सट्रैक्ट आउट द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। जो इंसान के अंदर की जो शक्ति है, जो वो सीख सकता है, उन सारी शक्तियों को बाहर निकालना। तो इसका मतलब होता है एजुकेशन। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग आउट द कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंसान के अंदर जितना पोटेंशियल है, जितनी शक्ति है, उसको सामने ला सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप सिंपल भाषा में समझिए तो एजुकेशन क्या है, टू टीच, या फिर ये आपको टू ट्रेन भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो टू टीच यानी कि शिक्षित करना, टू इंस्ट्रक्ट यानी कि निर्देश देना, टू डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित करना, टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। तो शिक्षा से हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास होता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप हिंदी में समझिए। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। आपको इन सब के नोट्स बनाने हैं, जो मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, उनको भी आपको लिखना है। कि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको 4 या 5 पेज का उसमें आंसर लिखना होता है। शॉर्ट आंसर में छोटा आंसर चल जाता है, लेकिन लॉन्ग आंसर के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। तो प्लीज़ आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, या फिर आप यहाँ पर सिखाना भी लिख सकते हैं। तो सीखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप कहीं से भी कुछ भी सीखते हैं उसको ही शिक्षा कहा जाता है। तो शिक्षा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबों से ही शिक्षा लेते हैं। शिक्षा का सही मतलब ये होता है कि आप अपने माता पिता से जो सीखते हैं, या फिर जो आप समाज से सीखते हैं, या फिर स्कूल और कॉलेज से सीखते हैं, उन सबको शिक्षा कहा जाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूली या विश्वविद्यालय या माता पिता से ज्ञान प्राप्त क्रिया जो उस व्यक्ति में कौशल प्रदान करता हो, उसे शिक्षा कहते हैं। जो भी चीज़ हमें एजुकेट करती है, सिखाती है, उसी को शिक्षा कहा जाता है। ये कुछ डेफिनेशंस दी हैं, इनको आपको एज इट इज़ लिखना है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है
जो उसे समाज में मूल्यवान बनाता है। मनुष्य को बौद्धिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया जो उसे जीवन परिपक्व बनाने के साथ निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करने को शिक्षा कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आप एज इट इज़ लिखनी है आपको। जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप बड़ी डेफिनेशंस लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं डेफिनेशंस को आप इंग्लिश में देखिए। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच मैन एक्वायर्स नॉलेज विच मेक हिम वैल्यूएबल इन सोसाइटी, जो उसको समाज में मूल्यवान बनाती है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस प्रिपेयरिंग मैन इंटेलेक्चुअली विच मेक्स हिम मैच्योर एज वेल एज डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स इज कॉल्ड एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, वो ह्यूमन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करती है और उसको मैच्योर बनाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अब कुछ डेफिनेशंस है जो थ्योरिस्ट्स के अकॉर्डिंग दी गई है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी को इंग्लिश में देखेंगे। बाय एजुकेशन आई मीन द ओवरऑल एंड एक्सीलेंट डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड ऑफ द चाइल्ड एंड मैन। तो महात्मा गांधी के अनुसार स्टूडेंट या फिर ह्यूमन के ऑलराउंड डेवलपमेंट से ही मतलब है शिक्षा का। शिक्षा इंसान का सर्वांगीण विकास करती है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टू एक्सप्रेस द इनहेरेंट परफेक्शन ऑफ मैन इज एजुकेशन। हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी शक्ति है, जो हम मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, अच्छा जो सीख सकते हैं, तो अगर हमको सिखाया जाए हम उसको तभी बाहर निकाल सकते हैं अगर वो चीज़ें हमें सिखाई जाए, तो उसी को एजुकेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए, जॉन डीवी के अनुसार व्यक्ति में उन सभी क्षमताओं का विकास जो उन्हें अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और उनकी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम करेगा। तो जॉन डीवी के अनुसार वो सारी एबिलिटीज़, वो सारी कैपेसिटीज़ जो ह्यूमन के अंदर होती है उनका डेवलपमेंट करना, तो जिससे वो अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और उनकी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। इन इंग्लिश, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज और हर एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज और हर पॉसिबिलिटीज़। तो ये जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। एट लास्ट देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो और भी देखिए, और भी स्कॉलर्स के द्वारा डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको उसका PDF प्रोवाइड कर दूँ, तो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इंग्लिश में लिखिए आप लोग, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच बिगिनस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जन्म के साथ शुरू होती है और पूरी लाइफ चलती रहती है। सो वी कैन से इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिनिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। तो बचपन से लेके जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि फ्रॉम वॉर्म टू ग्रेव, यानी कि आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सेकेंड देखिए, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। तो आपको इंग्लिश में लिखेंगे, एजुकेशन हेल्प्स अ लॉट टू ट्रांसफॉर्मिंग मैन इनटू ह्यूमन। एक इंसान को ह्यूमन बनाने के लिए एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ह्यूमन सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल बीइंग, उसका सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती है एजुकेशन। शिक्षा इंसान का सामाजिक, नैतिक और आत्मिक ट्रांसफॉर्मेशन करती है, यानी कि उसमें सुधार करती है, डेवलपमेंट करती है।
सो एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इज़ एजुकेशन। तो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के बिहेवियर में, व्यवहार पर असर डालती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, उसी को एजुकेशन या शिक्षा कहा जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए आप, इट लेड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स का, ये मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास यानी कि इसमें ही समझ लीजिए आप, जो आपने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था वो उसका सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती है, यानी कि सामाजिक, नैतिक और आत्मिक विकास। आगे देखिए, इट डेवलप्स पर्सनैलिटी। तो ये भी कहीं ना कहीं सेकेंड पॉइंट से लिंक्ड है। ये व्यक्तित्व का विकास करती है। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही शो होती है, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आप औरों के बीच में थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, आप चीज़ों को अलग तरह से सोचते हैं और लॉजिकली सोचते हैं। तो यही होती है एजुकेशन की विशेषताएं, शिक्षा की विशेषताएं। तो ये था हमारा शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितनी तरह की होती हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपको PDF चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।